हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। एंड आज हम डिस्कशन करेंगे कि जो कुछ चेंजेस आए हैं पैटर्न के अंदर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के अंदर जो सिलेबस रहेगा उसमें स्लाइट चेंजेस आए हैं उसके बारे में। तो क्या किया गया है कि जो हमारा सेकंड पेपर के अंदर एक पार्ट आता था एजुकेशनल साइकोलॉजी मनोविज्ञान के उस पार्ट को वहाँ से हटा करके फर्स्ट पेपर में है वो ऐड कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो उस पार्ट को वहाँ से कट आउट करके जो फर्स्ट पेपर का हमारा मैनेजमेंट का पार्ट रहता है उसके साथ में उसको ऐड कर दिया गया है। तो ये एक न्यू प्रेस नोट कुछ दिन पहले आया है, इसके अकॉर्डिंग देखिए। ये प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। इसमें प्रश्न पत्र 1 में देखेंगे सामान्य अध्ययन की मद संख्या 5। मद संख्या 5 मतलब यूनिट 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन के स्थान पर अभिव्यक्ति शैक्षिक प्रबंधन, जहाँ मैनेजमेंट था उसकी जगह पर आएगा शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक प्रबंधन, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी और मैनेजमेंट। ये एक यूनिट में ऐड कर दिए यूनिट 5 के अंदर। और प्रश्न पत्र 2 संबंधित विषय की मद संख्या 4। सेकंड पेपर में 4th यूनिट में विद्यमान अभिव्यक्ति शैक्षिक मनोविज्ञान हटाई जाएगी। 4th यूनिट के अंदर जो साइकोलॉजी दी जाती थी उसको हटा दिया जाएगा और उसको पेपर 1 यूनिट 5 के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ये इस नोटिस के अंदर लिखा हुआ है। अब इसका जो न्यू सिलेबस है उसमें ये देखिए क्या चेंज रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल देते हुए ये सेम पॉइंट वही रहेगा। मानसिक क्षमता परीक्षण, सांख्यिकी सेकेंडरी स्तर, पहले भी सेकेंडरी के थे अब भी, गणित सेकेंडरी स्तर, भाषा हिंदी और अंग्रेजी योग्यता परीक्षण ये सेम रहेगा। समसामयिक मामले करंट वही रहेगा। सामान्य विज्ञान, भारतीय राजनीति, भूगोल रहेगा। अब यूनिट 5 की बात करें तो उसमें सबसे पहले आ गया शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी, फिर मैनेजमेंट है, फिर ये RTE आ गया है। तो मतलब जो मैनेजमेंट और था उससे पहले साइकोलॉजी को इसमें ऐड कर दिया गया है। ये नए सिलेबस का जो है वो पैटर्न रहेगा। तो मनोविज्ञान को सेकंड पेपर से हटा के फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया गया है। तो इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या रहेंगे, क्या क्या इसके प्रभाव पड़ेंगे, तो हर एक जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं वो ये जान ले कि इसके जो इम्पैक्ट है वो ये रहेंगे कि अब साइकोलॉजी का जो पार्ट है उसका जो वेटेज है वो कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि 75 ओनली 75 क्वेश्चन ही आने हैं जिसमें से अब साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी ऐड होके आएंगे। तो साइकोलॉजी का जो वेटेज है जो जितना वो सेकंड पेपर में मायने रखता था उतना फर्स्ट पेपर में नहीं रखेगा, बहुत थोड़ा पार्ट साइकोलॉजी का आएगा। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के स्टूडेंट थे, अंग्रेजी के स्टूडेंट थे, उनके पेपर में जो साइको है वो अंग्रेजी में ही आती थी। जैसे मैं खुद इंग्लिश की स्टूडेंट हूँ तो हमें भी साइको इंग्लिश में ही पूछी गई थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जो साइको है, साइकोलॉजी है, वो सबके लिए हिंदी में ही आएगी, फर्स्ट पेपर के अंदर ऐड कर दी गई बिकॉज उसे, तो सबको जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, उसको हिंदी के अंदर ही पढ़ना पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट रहेगा। और वहाँ से क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट है जो साइकोलॉजी का उसको हटा दिया गया है, तो अब उसकी जगह कौन लेगा, उसकी जगह लेगा हमारा सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट की वैल्यू है वो ज़्यादा बढ़ गई है, सब्जेक्ट का जो नॉलेज है उसको बहुत अच्छे तरीके से चेक किया जाएगा। तो मान के चलिए कि जैसे मान लो पहले क्या होता था, सेकंड पेपर के अंदर साइकोलॉजी के 10 से 12 क्वेश्चन आते थे, मतलब पहले 15 फिक्स थे लेकिन बाद में 12 के आसपास आ जाते थे। तो वही 10 से 12 क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट है वो कवर करेगा, जिसके अंदर सब्जेक्ट में भी जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट है और जो PG का पार्ट है वो उसको कवर कर लेगा। उस पार्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो सब्जेक्ट के ज़्यादा आएंगे और साइकोलॉजी के नहीं आएंगे, साइको मैनेजमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। तो वो हो सकता है कि मैनेजमेंट और साइको जैसे कि मैथ और रीजनिंग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करके आ जाते हैं, उस तरीके से मैनेजमेंट और ये साइकोलॉजी के क्वेश्चन है वो पुटअप हो जाएंगे। तो बस ये स्लाइड सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रिपेयर है ना इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को, अब साइको है वो हिंदी में प्रिपेयर करनी है, इतना सा चेंज है। और बाकी क्वेश्चनों की वेटेज है, जो मार्किंग है वो सेम रहेगी। तो